हेलो 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 फ्रेंड्स, कैसे हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही मस्त होंगे। तो बच्चों, आज का ये वीडियो जो है आप लोगों का एनसीईआरटी सेवन्थ क्लास का जो है साइंस से जो है चैप्टर नंबर 6 को लेके आए हैं, जिसमें कि जीवों में शोषण के बारे में हम लोग जानेंगे। जो ये जो है सब्जेक्ट जो है, ये चैप्टर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कि हर बच्चे के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सभी बच्चों को जो है ये वीडियो देखना ज़रूरी है, ताकि यहाँ पे जो है इस चैप्टर से जो है 50 ऑब्जेक्टिव को लेके आए हुए हैं हम लोग। और आप लोग जो है इसको देखिएगा और जो है कितना आपका सही होता है और कितना गलत होता है। तो चलते हैं हम लोग जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो का जो है लाभ हर बच्चा ले सके और कामयाब में और जो है एग्ज़ाम में जो है कामयाब हो सके। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर में जो है पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, शोषण किसे कहते हैं। शोषण जो है किसको किसको बोला जाता है। भोजन पकाने की क्रिया को बोला जाता है, या फिर पचे हुए भोजन का रक्त में जाना, या भोजन को चबाना, या फिर अपशिष्ट निकालना। ये सारी प्रक्रिया जो है किस में होता है, यानी शोषण जो है किसे कहते हैं ना। यही क्वेश्चन का जवाब देना है आप लोगों को। तो चलते हैं हम लोग जो है सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर जो है 1 का जो है ऑप्शन ए में दिया है, भोजन पकाने की क्रिया पचे हुए भोजन का रक्त में जाना। तो आप लोग जो है कमेंट में जल्दी से जल्दी लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जिसमें कि बताया गया पचे हुए भोजन का रक्त में जाना है ना। उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, जिसमें पूछा गया है, मनुष्य में भोजन का शोषण मुख्यतः कहाँ होता है। भोजन मनुष्य में भोजन का शोषण मुख्यतः कहाँ होता है। आमाशय में, ग्रास नली में, छोटी आंत में, या बड़ी आंत में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइएगा कि इसका जो है क्वेश्चन नंबर 2 का जो है पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 2 में मनुष्य में भोजन का शोषण मुख्यतः कहाँ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, जो छोटी आंत में होता है ना। मनुष्य जो भोजन खाता है उसका जो है शोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे हम लोग, जिसमें पूछा गया है कि छोटी आंत की भीतरी सतह पर क्या पाए जाते हैं, रेशे, विली, या ग्रंथियाँ, या नसें। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसको विली बोला जाता है ना। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया, विली का मुख्य कार्य क्या है। विली जो होता है, अमाशय के अंदर में जो विले होता है, उसका काम क्या होता है। छोटी आंत का भीतरी में जो है विलय होता है, जिसका कार्य क्या होता है, भोजन पचाना, भोजन का शोषण बढ़ाना, अपशिष्ट निकालना, या रक्त बनाना। तो विली का क्या कार्य होता है, जल्दी से आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, भोजन का शोषण करना और बढ़ाना है ना, विली का कार्य होता है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, विली में कौन सी नलिकाएं पाई जाती है। विली, छोटी आंत के अंदर में जो विली होता है, विली के अंदर में क्या होता है, कौन सी नलिकाएं पाई जाती है। श्वसन नलिका, रक्त कोशिकाएं, मूत्र नलिका, या पित्त नलिका। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रक्त कोशिका है ना। उसके बाद जो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया, पचा हुआ ग्लूकोज किस में शोषित होता है। पचा हुआ ग्लूकोज जो होता है वो किस में शोषित होता है। पचा हुआ ग्लूकोज किसमें शोषित होता है, लसिका में, रक्त में, मूत्र में, पसीना में। तो पचा हुआ ग्लूकोज किसमें शोषित होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जो पचा हुआ जो है नली ग्लूकोज होता है वो रक्त में जो है शोषित होता है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि वसा का शोषण किस में होता है। वसा का शोषण जो होता है ये किस में होता है, रक्त में होता है, मूत्र में होता है, लसिका में होता है, या पित्त में होता है। वसा का जो है शोषण किस में होता है, रक्त, या मूत्र, या लसिका, या पित्त। तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 7 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जो मूत्र में जो है क्या होता है, इसका जो है मूत्र में शोषण होता है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? 1 मीटर होती है, 3 मीटर होती है, या 6 से 7 मीटर होती है, या फिर 10 मीटर होती है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी हो जाएगा, जो 6 से 7 मीटर होता है छोटी आंत। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? छोटी ग्रंथि है। इस तरह से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है क्या शोषण के शोषण के बाद भोजन कहाँ पहुँचता है? फेफड़े में, यकृत में, हृदय में, या फिर गुर्दे में? किसमें पूछा जाता है शोषण शोषण के बाद भोजन कहाँ पहुँचता है? फेफड़े में, यकृत में, या फिर हृदय में, या गुर्दे में? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है बड़ी आंत में मुख्यतः रूप से किसका शोषण होता है? बड़ी आंत में मुख्य रूप से किसका शोषण होता है? प्रोटीन का, जल का, वसा का, विटामिन का? क्वेश्चन नंबर 10 का जो है बी हो जाएगा। बड़ी आंत में मुख्य रूप से किसका शोषण होता है? बड़ी आंत में मुख्य रूप से किसका शोषण होता है? जल का। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। बड़ी आंत में मुख्य रूप से किसका शोषण होता है? जल का शोषण होता है ना। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे हम लोग विली किससे बनी होती है? मांसपेशी से, उपकला ऊतक से, या फिर अस्थि से ऊतक से, या तंत्रिका से? क्वेश्चन नंबर 11 का जो है ऑप्शन कौन सा होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो है बी ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें क्या पूछा गया है? उपकला ऊतक के द्वारा बना होता है। विली जो होता है छोटी आंत के अंदर में, जो एक विली जो है मांसपेशी होती है, ये जो है विली जो होता है छोटी आंत के अंदर में, तो वो किस चीज़ का बना होता है? उपकला ऊतक का बना होता है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे शोषण के लिए बड़ी सतह क्यों आवश्यक होती है? शोषण के लिए बड़ी सतह क्यों आवश्यक होती है? अधिक भोजन के लिए, तेजी से शोषण के लिए, अपशिष्ट के लिए, या शोषण के लिए? तो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है भोजन के लिए बड़ी सतह क्यों आवश्यकता है? क्यों? ऑप्शन ए में दिया हुआ अधिक भोजन के लिए, ऑप्शन बी में दिया हुआ तेजी से शोषण के लिए, ऑप्शन सी में दिया अपशिष्ट के लिए, ऑप्शन डी में दिया शोषण के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 का जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया भोजन का पाचन पूरा कहाँ होता है? भोजन का पाचन पूरा कहाँ होता है? मुख में, अमाशय में, छोटी आंत में, या बड़ी आंत में? क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि भोजन का पाचन पूरा कहाँ होता है? मुख में, अमाशय में, छोटी आंत, या बड़ी आंत? क्वेश्चन नंबर 13 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में शोषण की प्रक्रिया किसके बाद होती है? शोषण की प्रक्रिया किसके बाद होती है? निगलने के बाद, पाचन के बाद, या उत्सर्जन के बाद, या शोषण के बाद? क्वेश्चन नंबर 14 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी जो है क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी हो जाएगा। शोषण की प्रक्रिया किसके बाद होती है? पाचन के बाद होती है ना। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है छोटी आंत की भीतरी सतह कैसी होती है? छोटी आंत की भीतरी सतह कैसी होती है? चिकनी होती है, खुरदरी होती है, विली युक्त, या सूखी होती है? क्वेश्चन नंबर 15 का जो है क्वेश्चन नंबर 15 का जो है सी हो जाएगा। छोटी आंत की सबसे भीतरी सतह को कैसी होती है? विली युक्त होती है ना। क्योंकि अगला क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में हम लोग पढ़े थे कि छोटी आंत के अंदर में कौन सा भाग होता है, तो वो क्या होता है? विली होता है ना। छोटी आंत की भीतरी सतह पर कैसी होती है? विली युक्त होती है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 16 में पढ़ेंगे हम लोग रक्त में शोषित अमीनो अम्ल कहाँ जाते हैं? रक्त में शोषित अमीनो अम्ल कहाँ जाते हैं? मांसपेशियों में जाते हैं, यकृत में, या फिर गुर्दों में, या फिर त्वचा में? क्वेश्चन नंबर 16 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यकृत में जाता है ना। क्या होता है? रक्त में शोषित अमीनो अम्ल कहाँ जाता है? तो यकृत में जाता है। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे
क्वेश्चन नंबर 17 में जो है पूछा गया है, श्वसन का संबंध किस तंत्र से है? श्वसन का संबंध किस तंत्र से है? श्वसन तंत्र से, परिसंचरण तंत्र से, पाचन तंत्र से या उत्सर्जन तंत्र से? क्वेश्चन नंबर 17 का जो है श्वसन का संबंध किस तंत्र से है? क्वेश्चन नंबर 17 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, पाचन तंत्र से है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, विली के कारण छोटी आंत की सतह कैसी हो जाती है? विली के कारण छोटी आंत की सतह कैसी हो जाती है? छोटी होती है, सपाट होती है, बड़ी होती है या कठोर होती है? क्वेश्चन नंबर 18 का जो है क्वेश्चन को देखिएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विली के कारण छोटी आंत की सतह कैसी हो जाती है? छोटी हो जाती है, सपाट हो जाती है, बड़ी हो जाती है, कठोर हो जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, जो बड़ी हो जाती है ना। क्या होता है? बड़ी हो जाता है। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि लसिका क्या है? लसिका क्या रक्त का भाग है, पचा भोजन है, वसा शोषण द्रव्य है या पित्तरस है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो है ऑप्शन क्या होगा, जल्दी बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19 का जो है क्वेश्चन नंबर 19 का जो है सी हो जाएगा, वसा शोषण द्रव्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 20 में हम लोग देखेंगे, शोषण के बाद भोजन किसे ऊर्जा देती है? शोषण के बाद भोजन किसे ऊर्जा देता है? कोशिका को, हड्डियों को, बालों को, नाखूनों को? शोषण के बाद भोजन किसे ऊर्जा देता है? ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। शोषण के बाद जो है भोजन ऊर्जा किसको देता है? कोशिकाओं को देता है ना। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 21 में देखेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शोषण की प्रक्रिया कब शुरू होती है? शोषण की प्रक्रिया कब शुरू होती है? मुख में होती है, अमाशय में होती है, छोटी आंत में होती है, बड़ी आंत में होती है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो है ऑप्शन क्या होगा, जल्दी बताइएगा। जो शोषण जो होता है, खाना खाने के बाद जो शोषण होता है, वो प्रक्रिया किसके बाद होता है, किस में होता है? तो छोटी आंत में होता है ना। छोटी आंत से जो है स्टार्ट होता है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 22 में देखेंगे, जिसमें पूछा गया है, विली की संख्या कैसी होती है? बहुत कम होती है, सीमित होती है, बहुत अधिक या फिर नहीं होती है? क्वेश्चन नंबर 22 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुत अधिक होता है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 23 में देखेंगे हम लोग, जिसमें पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 23 में, जल का अधिक शोषण कहाँ होता है? छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय या मुख में? तो जल का जो है अधिक किस में होता है शोषण? जल्दी से आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन बताइएगा। जो बड़ी आंत में जो है जल का शोषण होता है। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है, शोषण के लिए रक्त का कौन सा भाग महत्वपूर्ण है? शोषण के लिए रक्त का कौन सा भाग महत्वपूर्ण है? श्वेत कण है, लाल कण है, कोशिका या प्लेटलेट्स? क्वेश्चन नंबर 24 का जो है क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन सी हो जाएगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शोषण के लिए रक्त का कौन सा भाग महत्वपूर्ण है? तो कौन सा है? कोशिकाएं हैं। पचा हुआ भोजन शरीर में क्यों आवश्यक है? वजन बढ़ाने के लिए, ऊर्जा की वृद्धि के लिए, रंग के लिए, शोषण के लिए? तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या बताया गया है इसमें? पचा हुआ भोजन शरीर को क्यों आवश्यक है? ऊर्जा एवं वृद्धि के लिए जरूरी होता है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 26 में देखेंगे, छोटी आंत में कितने भाग है? छोटी आंत में कितने भाग होते हैं? एक होती है, दो होती है, तीन या चार? तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि छोटी आंत में कितना भाग होता है? तीन भाग होता है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 27 में हम लोग देखेंगे, जिसमें पूछा गया, विली किस प्रकार की होती है? गोल होती है, उंगली नुमा होती है, चपटी होती है, बेलनाकार होती है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो है क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो विली जो होता है उसका आकार किस तरह होता है वो बताना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 27 में जो है क्वेश्चन नंबर 27 में क्या हो जाएगा? 27 का ऑप्शन बी हो जाएगा, जो उंगली नुमा होता है ना। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 28 में देखेंगे, शोषण की क्रिया किस पर निर्भर करती है?
श्वसन की क्रिया किस पर निर्भर करती है? भोजन की मात्रा, विली की संख्या, पानी की मात्रा या तापमान? क्वेश्चन नंबर 28 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्वसन की क्रिया किस पर निर्भर करती है? विली की संख्या पर। वसा के शोषण में कौन सहायक है? वसा के शोषण में कौन सहायक है? पीतरस, लार, अमाशयी रस या अग्नाशयी रस? तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का जो ऑप्शन ए हो जाएगा, वसा के शोषण में कौन सहायक होता है? तो पीत रस होता है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 30 में देखेंगे हम लोग, जिसमें पूछा गया है शोषण के बाद अपचित भोजन कहाँ जाता है? छोटी आंत में, बड़ी आंत में या फिर यकृत में या फिर हृदय में? शोषण के बाद अपचित भोजन कहाँ जाता है? क्वेश्चन नंबर 30 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जो बड़ी आंत में जाता है। शोषण के बाद अपचित भोजन जो है कहाँ जाता है? बड़ी आंत में जाता है। उसके बाद जो है कहाँ पे जाता है? उसका जो है अपशिष्ट जो होता है बाहर निकल जाता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? पाचन है, शोषण है, जल शोषण या शोषण? क्वेश्चन नंबर 31 का जो है क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 31 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, जल का शोषण। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? जल का शोषण, है ना। उसके बाद जो हम लोग देखें शोषण से शरीर को क्या मिलता है? अपशिष्ट मिलता है, ऊर्जा मिलता है, गैस या पसीना? क्वेश्चन नंबर 32 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जो शोषण से शरीर को जो क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 33 में देखेंगे, जिसमें पूछा गया रक्त में शोषित भोजन सबसे पहले कहाँ जाता है? हृदय में, फेफड़े में, यकृत में या फिर गुर्दे में? तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, जो यकृत में जाता है, जिसको हम लोग छोटी आंत बोलते हैं। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है, विली किस अंग में नहीं पाई जाती है? विली किस अंग में नहीं पाई जाती है? छोटी आंत, बड़ी आंत, इलियम या जेजुनम? तो क्वेश्चन नंबर जो है 34 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसमें कि बड़ी आंत, छोटी आंत में जो है विली पाया जाता है। नहीं नहीं, एक मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? विली किस अंग में नहीं पाई जाती है? बड़ी आंत में नहीं पाई जाती है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा है, विली किस अंग में नहीं पाई जाती है? बड़ी आंत में नहीं पाई जाती है ना। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया, शोषण के बिना क्या संभव नहीं है? शोषण के बिना क्या संभव नहीं है? पाचन, ऊर्जा, शोषण या रक्त संचार? क्वेश्चन नंबर 35 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जो ऊर्जा प्राप्ति नहीं होगा। शोषण के बिना जो है क्या? ऊर्जा प्राप्ति नहीं होगा। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है, शोषण के लिए कौन सा तंत्र सहायक है? शोषण, परिसंचरण, तंत्रिका या उत्सर्जन? क्वेश्चन नंबर 36 में जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जो पूछा गया है, जो बताया गया है परिसंचरण तंत्र, है ना। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है, विली में कौन सा द्रव्य नहीं होता है? रक्त नहीं होता, लसिका नहीं होता, पित्त नहीं होता या फिर पोषक तत्व नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर 37 जो है ये नेगेटिव में पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा और इसका जो है आंसर लगाइएगा। विली में कौन सा द्रव्य नहीं होता है? रक्त या लसिका या पित्त या फिर पोषक तत्व? क्वेश्चन नंबर 37 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया, पचे हुए भोजन को कोशिकाओं तक कौन पहुंचाता है? पचे हुए भोजन को कोशिकाओं तक कौन पहुंचाता है? लार, रक्त, पित्त, अमाशय? क्वेश्चन नंबर 38 में जो है क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है, पचे हुए भोजन को कोशिकाओं तक कौन पहुंचाता है? लार, रक्त या पित्त या अमाशय रस? क्वेश्चन नंबर 38 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। पचे हुए भोजन को कोशिकाओं तक पहुंचाने का कौन काम करता है? रक्त काम करता है ना। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 39 में देखेंगे हम लोग, जो पूछा गया है कि शोषण का सीधा संबंध किससे है? भोजन के सुगंध से, भोजन का रंग से, पोषक तत्व से, भोजन का आकार से? तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, पोषक तत्व से जो है शोषण का संबंध है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है कि शोषण की प्रक्रिया कितनी महत्वपूर्ण है? कम है, माध्यम है, बहुत अधिक है, आवश्यक नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, जो बहुत अधिक होता है शोषण का। उसके बाद पूछा गया क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया, विली का दूसरा नाम क्या होता है? कोशिका या आंत्र, अंकुर या ग्रंथि या नलिका? तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जो आंत्र अंकुर कहलाएगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया, शोषण के बाद ऊर्जा का उपयोग किसके लिए होता है?
शोषण के बाद ऊर्जा का उपयोग किसके लिए होता है? वृद्धि के लिए, गति के लिए, मरम्मत के लिए, सभी के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। जो क्या होता है, शोषण के बाद ऊर्जा का उपयोग किसके लिए होता है? वृद्धि के लिए, गति के लिए, मरम्मत के लिए। यानी आपका कहीं पर अगर हाथ वगैरह कट गया है तो वो भी जो है उसमें जो है ब्लड का रोकथाम के लिए जो है, कहीं पे अगर कोई घाव हो गया है तो उस घाव को भरने की प्रक्रिया किसके द्वारा होता है? ऊर्जा के द्वारा होता है ना। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है, वसा के शोषण के बाद कहाँ जाती है? वसा शोषण के बाद कहाँ जाती है? रक्त में, मूत्र में, या लसिका में, या पित्त में? तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, जो क्या जिसमें जाएगा, लसिका में जाएगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर जो है 45 में पूछा गया, शोषण ना होने पर क्या होगा? शरीर स्वस्थ रहेगा, ऊर्जा नहीं मिलेगी, पाचन तेज होगा, श्वसन रुक जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, ऊर्जा नहीं मिलेगी। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया, छोटी आंत में विली क्यों होती है? सुंदरता के लिए, सतह बढ़ाने के लिए, अवशिष्ट के लिए, श्वसन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, सतह बढ़ाने के लिए। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है, पचा भोजन शरीर में किस रूप में शोषित होता है? पचा भोजन शरीर में किस रूप में शोषित होता है? क्वेश्चन नंबर 47 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, तरल। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया, शोषण की क्रिया किस स्तर पर होती है? अंग स्तर, कोशिका स्तर, या फिर ऊतक स्तर, या प्रणाली स्तर? क्वेश्चन नंबर 48 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है, शोषण के बाद भोजन का परिवहन कौन करता है? शोषण के बाद भोजन का परिवहन कौन करता है? तंत्रिका, रक्त, या हड्डियां, या त्वचा? क्वेश्चन नंबर 49 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जो रक्त बोलता है जिसको। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 50 में देखेंगे, जीवों में शोषण का मुख्य उद्देश्य है अपशिष्ट निकलना, ऊर्जा प्राप्त करना, भोजन पकाना, या शोषण? क्वेश्चन नंबर 50 का जो है, क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ऊर्जा प्राप्त करना। तो बच्चों ये आपका टॉपिक जो है ख़त्म हो चुका है। ये 50 ऑब्जेक्टिव जो है आप लोग पढ़ चुके हैं। तो इसमें जो है जिस बच्चे का जितना जो है आंसर सही हुआ है तो वो जो है लिख करके आप कमेंट में भेजेंगे। हम देखना चाहते हैं कि कौन सा बच्चा का कितना जो है नंबर आया हुआ है। तो बच्चों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो बच्चों इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो है इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि हर बच्चा इस वीडियो का लाभ ले सके। तो बच्चों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।